देखिए आज हम अभी जो पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको, जो कि है गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र। यानी क्वेश्चन को 3 भाषा में लिखा गया। देखिए कैसे, पहले तो लिखेगा गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना करें। इसी क्वेश्चन को पूछेगा गोलीय सतह में μ1, μ2, uv तथा r में संबंध स्थापित करें। इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में पूछेगा गोलीय सतह में साबित करें कि यह, यानी सिद्ध करना है ये वाला क्वेश्चन। ये आपके पास है मेन इंपॉर्टेंट। तो बहुत बार पूछा गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे भी हो आप कवर कर लेंगे, ये एग्ज़ाम में निश्चित ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें भी बहुत केस बनता है, लेकिन प्रूफ करके यही लाता है। तो इसमें अभी सतह, इससे पहले का वीडियो पढ़े होंगे, उसमें हम लोग गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़े थे। तो गोलीय सतह क्या होता है, उत्तल और अवतल होते हैं। तो इसमें मान लीजिए पहला जो हम केस पढ़ेंगे अवतल सतह के लिए। किसके लिए? अवतल सतह के लिए। उत्तल के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? अवतल सतह के लिए। अवतल सतह के लिए क्या पढ़ रहे हैं? यही सूत्र पढ़ रहे हैं, अपवर्तन के लिए सूत्र। अवतल सतह के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र, या बस समझ लिए इतने से, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए कि कोई एक अवतल सतह है इस तरह से। ठीक है, फिगर बड़ा बनाएंगे, क्योंकि फिगर से ही क्वेश्चन समझ में आता है। थोड़ा सा फिगर हम बड़ा बना के चलेंगे, क्योंकि फिगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। थोड़ा सा इधर, मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास ये एक सरफेस है। ठीक है, तो ये वाला सरफेस कैसा कहलाएगा? आपका अवतल कहलाएगा। बीच में एक कोई भी क्या है? आपका प्रधान अक्ष। ये क्या है? ध्रुव P है। ये क्या है? A है। ये क्या है? B है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास यहाँ पर क्या है? केंद्र है। ठीक है, तो ये केंद्र है और यहाँ पर कोई भी वस्तु रखा गया है। देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु है O, और ये 2 माध्यम है। इसको अब माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और क्या है? μ2 है। ठीक है, ये माध्यम अलग है। ठीक है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि μ2 जो है बड़ा है किससे? μ1 से। देखिए अब इसको लैंग्वेज में, देखिए हम लैंग्वेज में भी लिखते चलेंगे और फिगर बनाते भी चलेंगे। देखिए पहले इतने को कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, देखिए क्या लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले लिखेंगे यहाँ से क्या? माना कि, लिखेंगे माना कि, जैसे देखिए फिगर बनाएंगे वैसे लिख ले भी चलेंगे, इससे आइडिया रहेगा। माना कि A, P, B एक अवतल सतह है। ठीक है, माना कि APB क्या है? एक अवतल सतह है, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र क्या है? C है, जिसका वक्रता केंद्र C है। अभी तक यही बातें मैंने लिखा है, जो लिखे है। और क्या है? जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, अवतल सतह। इतना तो लिख देंगे। अब क्या है? यह 2 माध्यम को क्या करता है? अलग करता है। यह 2 माध्यम को अलग करता है। ये सतह क्या करता है? 2 माध्यम को अलग करता है। μ1 और μ2 उसका अपवर्तनांक है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः क्या है? μ1 तथा μ2 है। इतना लिख दे। जैसे जैसे लिखिएगा वैसे वैसे मैंने फिगर बनाइएगा वैसे वैसे लिखते चलिए। जिसका अपवर्तनांक क्या है? μ1 तथा μ2 है। और बोले हैं कि μ2 क्या है? बड़ा है, तो यहाँ लिख सकते हैं μ2 ग्रेटर देन क्या है? μ1 है, यानी μ2 बड़ा है μ1 से। ब्रैकेट में करके कोई जोड़ने की बक्सा बना के इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, इस तरह से ब्रैकेट करके। μ2 क्या है? बड़ा है μ1 से। तो देखिए जो बड़ा होता है तो ये क्या कहला जाएगा? इस मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? एक तरह से विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है,
जो बड़ा होता है वो सघन कहलाता है, जो छोटा होता है वो विरल कहलाता है। तो इतना तक तो फिगर में किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग करते हैं इसके प्रधान अक्ष पर एक ओ बिंदु रख, ओ क्या है, एक बिंदु वस्तु है, लिख सकते हैं जो लिखल है। इसके प्रधान अक्ष, इसके प्रधान या मुख बोल सकते हैं, इसके प्रधान अक्ष पर ओ एक बिंदु वस्तु है। इसके प्रधान अक्ष पर ओ एक बिंदु वस्तु है। तो इसके प्रधान अक्ष मतलब मुख अक्ष जो समझ रहे, उसके पर क्या है, एक ओ क्या है, बिंदु वस्तु है जिससे चलने वाली किरण। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किरण चलाएंगे, जैसे जैसे चलाएंगे वैसे लिखते भी चलेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ से क्या करेगा, मान लो एक किरण यहाँ से लेके चलें, ठीक है, जिससे चलने वाली किरणें क्या है, ये सतह के कोई बिंदु पर टकराएगा। मान लो कि इस सतह के एक एस बिंदु पर टकराता है, सतह के इस बिंदु पर टकराता है। तो नियम क्या है, देखो, जब भी सतह पर टकराता है तो जैसे जहाँ टकराया तो क्या होगा, पहले इसको नियम के अनुसार अपना मन क्या है कि मैं इधर चलूँ, अपना जो मर्जी है इसका, इधर चलूँ। लेकिन ये क्या है, एस और सी पर क्या करेगा, पहले एक लंब डालेगा यहाँ, ये किससे, वक्ता केंद्र से। तो ये लंब डालेगा तो देखिए, ये जैसे ही जाएगा तो क्या इसका कौन बनाएगा, ये कौन जो बनाएगा, कौन बनाएगा, आपतन कौन, आपतित किरण है तो ये क्या है, आपतित किरण। तो कौन कैसा होगा, आपतन कोण, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, आपतन कोण आई है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि विरल से सघन में जाता है, आई क्या है, लंब है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है। तो ये जो होता है आपको इस तरह से मुड़ जाता है, कौन, ये वाला किरण इधर ना जा करके इधर शिफ्ट होता है। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि एस आर की दिशा में जाता है। यानी फिर से समझें, यहाँ से क्या लिखे हैं, इसके प्रधान अक्ष पर ओ एक बिंदु वस्तु है, इसके प्रधान अक्ष पर क्या है, ओ एक बिंदु वस्तु है। ओ से चलने वाली किरणें, ओ से चलने वाली किरणें ओ एस, ओ से चलने वाली किरणें ओ एस, ओ से चलने वाली किरणें ओ एस सतह ए पी बी के एस बिंदु पर टकराने के बाद एस आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो इसी को लिखते हैं, पहले लैंग्वेज में लिखते हैं फिर समझाएंगे। अब क्या लिखेंगे, ओ एक बिंदु वस्तु है, इससे चलने वाली किरणें, इससे चलने वाली किरणें, इससे चलने वाली किरणें, ध्यान देना, इससे चलने वाली किरणें सतह, इससे चलने वाली किरणें कौन कौन किरणें हैं ये भी बताओ। इससे चलने वाली किरणें ओ एस सतह ए पी बी के एस बिंदु पर, एस बिंदु पर टकराने के बाद, टकराने के बाद है ना, सतह ए पी बी के इस बिंदु पर टकराने के बाद एस आर की दिशा में, एस आर की दिशा में, एस आर की दिशा में अपवर्तित, एस आर की दिशा में अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, एस आर की दिशा में अपवर्तित हो गया तो ये कोण कैसा बनाया होगा, तो ये वाला कोण बनेगा आर, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। तो देखिए, अब दूसरी किरण देखिए, एक दूसरी किरण जो है ओ से पी बिंदु ओ पी जो क्या है सीधे निकल जाएगा, तो वही है। तथा दूसरी किरण, तथा दूसरी किरण ओ पी सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, ठीक, सीधे निकल जाती है। अब देखिए, अब दोनों किरण, अब दोनों किरण या किरणें, अब दोनों किरणें कौन कौन, दोनों किरणें ओ एस तथा ओ पी, दोनों किरणें ओ एस तथा ओ पी को, ओ एस तथा ओ पी को पीछे मिलाने पर,
पीछे मिलाने पर, देखिए पीछे मिलाते हैं, देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पीछे मिला रहे हैं, इसको भी पीछे मिला रहे हैं, तो कट कहाँ करेगा, आई पर करेगा। पीछे मिलाने पर आई, मिलाने पर बिंदु आई पर कटता हुआ मालूम पड़ता है, जो वस्तु ओ का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, कटता हुआ मालूम पड़ता है, बिंदु पर कटता हुआ मालूम पड़ता है, जो वो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। जितना फिगर बनाया उतने हमने लिखे हैं, फालतू नहीं लिखे हैं। जैसे जैसे बनाया उसे उसे लिखे, इससे आइडिया स्पष्ट ना समझ में आया, रिपीट वीडियो देखिए, थोड़ा बैक करके देखिए। लेकिन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कोई आसान नहीं है, क्योंकि देखो फिजिक्स में 3 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। ट्वेल्थ में 3 ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें तो 3 ही क्वेश्चन लॉन्ग में बनाना रहता है, उसमें से एक क्वेश्चन ही समझो आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अभी तक मैंने डिफिनीशन जितना होता है उस हिसाब से अभी मैंने लिखा है। अब देखिए, यानी वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसमें एक बात और था कि जो वक्रता केंद्र था सी से मैंने एक लंब डाला था ना, एस बिंदु पर, CSN, यहाँ से लिख सकते हैं वक्रता केंद्र C से CSN, वक्रता केंद्र C से CSN एस बिंदु पर, या बिंदु एस पर, बिंदु एस पर लंब डाला। ये आपके पास एक तरह से समझिए तो फिगर ऐसे ही एग्जाम में कॉपी भी देखिए, जैसे पहले कॉपी बिहार बोर्ड का या CBSE का ऐसे रहता था, लेकिन अभी कॉपी ऐसे रहता है। तो आपको कॉपी भी ऐसे रहता है, पेज ऐसे रहता है, तो यहाँ पर फिगर बना दीजिएगा, यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिख दीजिएगा। ऐसे कॉपी नहीं अब रहता है, तो आसान है, चौड़ा हो गया, आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही फिगर बनाना है जिसे मैं बना रहा हूँ। चलिए, तो ये तो हो गया कुछ इसकी बातें। अब इसके नीचे लिखेंगे, तो नीचे मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्योंकि देखिए ये सारे बातें मैंने अपना मन से नहीं लिखा है, ये याद भी नहीं करना है, आपको फिगर समझना है, फिगर बनाना है, और उसी के सहारे लिख लेना है। आगे पीछे लाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बातें फिगर में है उसी को मैंने लिखा है। 2 बार देखिए वीडियो, अपने समझ में आएगा। चलिए अब देखिए नीचे क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ आपतन कोण होगा ना, कुछ आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है, देखिए तो OSC कोण OSC इक्वल टू I, ये क्या हो गया, आपतन कोण। अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण देखिए NSR इक्वल टू अपवर्तन कोण। अब देखिए कुछ बातें और जो आपको समझने वाली, देखिए इस तरह से लाइन जो है N देखिए और C देखिए, ठीक है, और इस तरह से लाइन है R देखिए, ये S है यहाँ पर और ये I है। तो E कोण इक्वल टू ई कोण होगा, तो ये R है, तो ये R होगा। तो इसी प्रकार ये वाला कोण क्या होगा, R होगा, जो सम्मुख कोण से होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि कोण या सम्मुख कोण से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से सम्मुख कोण से कोण NSR इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ISC
इक्वल टू क्या, आर। ये चीज़ दिमाग में रखना, ये काम की बातें हैं आपके पास। अब देखिए नीचे और भी लिख सकते हैं, माना कि ये कुछ कोण मान रहे हैं, जैसे इसको है, अब मान लीजिए जैसे थीटा, इसको कुछ और मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको कुछ और मान लेते हैं बीटा। तो माना कि कितना, कोण SOC या SOP भी ले सकते हैं, SOP इक्वल टू थीटा कोमा कोण SIC इक्वल टू अल्फ़ा, है ना। देख लीजिए SIC अल्फ़ा तथा कोण SCP इक्वल टू बीटा। ये हो गया, ये हम लोग मान चुके हैं। अब त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज देखिए SOC में, SOC में देखिए त्रिभुज SOC में, ध्यान देने वाली बात है, SOC में देखिए, मैं फिगर सहित ले लेता हूँ यहाँ। ये S है, ये O है, ये C है। थोड़ा फिगर बढ़िया से बना दें जिससे आपको अच्छा लगे भी। ऐसे है, ये S है, ये O है, ये C है। ये क्या है, बीटा है। ये आपके पास क्या है, थीटा है। ये आपके पास क्या है, I है। तो ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण का मान सामने के अंतः कोण दो कोणों को योग के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस I। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होगा। इसी को आगे करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, कोण I इक्वल टू बीटा माइनस थीटा तथा दूसरा त्रिभुज लीजिए। दूसरा त्रिभुज SIC में देखिए, फिगर बनाते हैं फिर से। देखिए ये S है, ये I है, ये C है। ये क्या है, अल्फ़ा है। ये क्या है, बीटा है। ये क्या है, R है। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू तथा त्रिभुज SIC में क्या होगा, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस R। तो यहाँ से क्या होगा, R इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। समझ में आया। ये चीज़ दिमाग में रखना है। अल्फ़ा, I और R का मान यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इतना पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़े हैं अपवर्तन के नियम या स्नेल के नियम, तो उससे भी हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। देखिए अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से या स्नेल के नियम। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिए, फिर से मैं यहाँ पर समझाता हूँ, आप पढ़े भी हैं। अपवर्तन या स्नेल के नियम जब बोले तो 10th क्लास में पढ़े थे, म्यू इक्वल टू साइन I बटा साइन R। लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे, अब ये सही है, कोई गलत नहीं है कि म्यू इक्वल टू साइन I बटा साइन R, लेकिन यहाँ जब स्नेल के नियम कहेगा तो यहाँ पर कहेंगे आप म्यू, इस तरह से म्यू की जगह μ1 बाई μ2 इक्वल टू, या डायरेक्ट हम बता दें ऐसे, इसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ दोनों बात। μ1 बटा यह थी μ2 बटा μ1 इक्वल टू साइन I बटा साइन R। ये इसी को डायरेक्ट क्रॉस गुना करके लिखेंगे, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। यानी आज के बाद ये स्नेल के नियम आप याद रखेंगे। ठीक है, यह अपवर्तन के नियम। तो मैंने अपवर्तन के नियम से लिखा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, μ1 साइन I, यहाँ से μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R, ऐसे लिखेंगे आप।
μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब देखिए इसी को इसके नीचे लिख सकते हैं μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। अब क्यों लिखिएगा, चूँकि लिख दीजिएगा यहाँ, जैसे देखिए नियम है यहाँ से μ1 आई μ2 आर, तो आई साइन आई को तो यहाँ से लिख सकते, चूँकि आई तथा आर का मान रेडियन में लेने पर कोई ज़रूर नहीं है, इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं आप, आई तथा आर का मान रेडियन में लेने पर, लाइन मिलाइएगा। अब देखिए इसी को अगर समीकरण मान लेते हैं, इसको 1 इसको 2, समीकरण 1 और 2 का मान इसमें रख दीजिए, क्या होगा μ1 आई का मान कितना है बीटा माइनस थीटा इक्वल टू μ2 आर का मान कितना है, अरे देखिए आर का मान बीटा माइनस अल्फ़ा होगा, गामा कहाँ से, ये अल्फ़ा है, बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये बातें पहले नोट कीजिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ, इसके बाद देखिए एक फार्मूला आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, थीटा इक्वल टू एल बटा आर। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू एल बटा आर, तो यहाँ से देखिएगा कि जैसे ऐसे चाप रहता है ना ऐसे, ये तो अगर ये थीटा है तो ये एल होता है, ये आर होता है, ठीक है, तो ये एल और ये आर, तो वहीं से हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए तो यहाँ क्या है μ1 कितना है बीटा, देखिए तो बीटा कितना है, ये है बीटा, है ना बीटा, तो बीटा क्या होगा SP बटा CP, तो यहाँ से क्या लिखेगा SP बटा CP। फिर क्या है थीटा, तो थीटा क्या है SP बटा OP, SP बटा OP इक्वल टू μ2, तो μ2 कितना है बीटा, फिर से बीटा, तो SP बटा CP माइनस फिर क्या है अल्फ़ा क्या है SP बटा IP, ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ से SP सब में है, SP कॉमन ले लेते हैं और μ1 को अंदर कर देते हैं, तो यहाँ से SP कॉमन ले लीजिए, μ1 अंदर कर रहे हैं, तो μ1 बटा CP माइनस यहाँ से μ1 बटा OP इक्वल टू फिर से SP बाहर, तो यहाँ क्या होगा μ2 बटा CP माइनस μ2 बटा IP, ठीक है। ये सब की अब कोई चर्चा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से SCP इक्वल टू बीटा है, यहाँ से लिख दीजिएगा, तथा कोण SCP इक्वल टू बीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ से SP और SP कैंसिल, SP मर्डर हो गया एक तरह से कहिए तो, SP क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ से μ1 μ2 जो है CP को एक साथ कर दें, किसको CP को, तो इसको इधर ले लो, तो क्या होगा μ2 बटा IP, यहाँ क्या होगा μ1 बटा OP इक्वल टू, ये क्या है μ2 बटा CP, ये क्या है माइनस μ1 बटा CP, ठीक है। यहाँ से एक बात ध्यान देना है आप, μ2 बटा IP माइनस μ1 बटा OP, एलसीएम लोगे तो CP क्या होगा μ2 माइनस μ1 होगा ना। थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे, नहीं तो समझ में यहाँ पर नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आप देखिए तो ज़रा फिगर से, ये
OP को आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो U बोलेंगे, इसको आप I से क्या बोलेंगे, इसको V बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। यानी CP को आप लोग R बोलेंगे और OP को U बोलेंगे, सबको लिख देते हैं। तो IP को क्या बोलेंगे आप, IP को V बोलेंगे और IP को V, और OP को क्या बोलेंगे, OP को U बोलेंगे और CP को क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि सब साइन कन्वेंशन से लीजिएगा तो सब माइनस में होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बातें इसको ऐसे करके लिखिएगा यहाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, μ2 बटा IP के जगह क्या होगा, -V माइनस μ1 बटा OP के जगह -U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा -R। ठीक है, तो देखिए यहाँ से माइनस सब में हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा R। ये रेडियन में लेने पर था, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियन में लेने पर। ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चन था प्रूफ करने का। देखिए सेम बातें हैं, तो ये आपका क्या हो, सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए वीडियो को, ना समझ में आए तो, समझ में आए तो भी देखिए और इसको एकदम रिकॉल कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। इस फिगर में थोड़ा सा, ये जो सेकेंड मीडियम है इसमें डॉट डॉट इस तरह से कर दीजिएगा, गंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि पता चले कि दोनों मीडियम अलग है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप डॉट डॉट कर सकते हैं, लेकिन गंदा नहीं करना है, इसको ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, ये आपके पास फिगर हो गया और इसके पहले मैंने इसकी फिगर से रिलेटेड बातें लिखा था और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से प्रूफ किया। तो ये आपको लगभग 1.5 से 2 पेज में होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और इसका नेक्स्ट जो है, आज हम लोग पढ़े थे इसमें अवतल में, अगले क्लास हम लोग उत्तल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। थैंक यू।